हमने अपने सारे एडेनियम प्लांट के अंदर पानी दे दिया है। तो देखिए साथियों किस तरीके से दिया है कि आधा पोट गीला है और आधा सूख रहा है। और जो सूखा हुआ हिस्सा है, ये जो सॉइल है सूखी हुई को जहाँ हमने पानी डाला है, ये पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये सॉइल भी गीली हो जाएगी, तो सिर्फ एडेनियम के अंदर मॉइस्चर रह जाएगा। तो इस टाइम पर डोरमेंसी के पीरियड में हर 15 दिन के बाद पानी दें, और इस तरीके से देंगे तो कभी भी आपका एडेनियम के अंदर किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और आपका एडेनियम अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ एडेनियम पर काम करेंगे, क्योंकि एडेनियम को पानी दिए हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं और ये पोट इसके काफ़ी सूख गए हैं। तो पानी देना इनको 15 दिन के बाद लगभग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनकी सॉइल जो है वो देखिए हवा में बिल्कुल इस तरीके से उड़ रही है। तो अगर हम इनको पानी टाइम पर नहीं देंगे तो ये अपने कोडेस का पानी पीने लगेंगे और ये फिर शिलिंग होने लगते हैं और फिर इनके कोडेस पिलपिले हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी लीव्स सारे मौजूद हैं। हमारे प्लांटों पर अभी लीव्स काफ़ी मौजूद हैं जो हमने प्रून कर दिए हैं। बस वो प्लांटों में एक आध में ये देखिए प्रून किया है मैंने, लेकिन हमने कुछ लीव्स इसके अंदर छोड़े हुए हैं, वो लीव्स नहीं गिर रहे हैं। बाकी कई एडेनियम ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत अच्छे लीव्स मौजूद हैं। तो इस वजह से हमने इनको 15 दिन के अंतराल पानी ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये अपने कोडेस का पानी पीने लगेंगे। तो साथियों पानी किस तरीके से देना है और कितना देना है, ये सब चीज़ें समझने की है। अगर पानी हम इसमें एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये इसको बहुत इस टाइम पर नुकसान देगा। तो पानी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से पानी देना है और कितना पानी एक एडेनियम के अंदर देना है, क्योंकि अगर हम पानी इनको सही टाइम पर नहीं देंगे तो ये कोडेस इसके शिलिंग होने लगते हैं और उससे फिर एडेनियम में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। पुराने एडेनियम जो बड़े साइज़ के हैं, ये देखिए ऐसे साइज़ों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बिल्कुल ना दीजिए आप। इनको चाहे 2 महीने पानी ना दें तो ये इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके कोडेस जो हैं वो शिलिंग नहीं होते हैं। वैसे भी ये लटका कर सुखाए जाते हैं। जो पुराने एडेनियम बड़े साइज़ के होते हैं, ये देखिए ये बड़े बड़े साइज़ के जो एडेनियम होते हैं, ये उल्टे लटका कर और ये 1-2 महीने के लिए सुखाए जाते हैं। कुछ लोग 1 महीने के लिए सुखाते हैं, कुछ 15 दिन के लिए और कुछ लोग 8 दिन के लिए सुखाते हैं। तो और ये छोटे जो एडेनियम होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं गमले से निकालिए आप, इनको आप ऐसे ही लगा रहने दें ऐसे डिश। और नहीं तो ये अगर इनके कोडेस जब शिलिंग हो जाते हैं तो ये सर्वाइव होने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पानी देना है, तो इन छोटे एडेनियम के अंदर पानी का देना बहुत ही आवश्यक है। और फर्टिलाइज़र किसी किस्म का नहीं देना है, ना ऑर्गेनिक देना है और ना ही रासायनिक फर्टिलाइज़र देना है। किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि ये इस टाइम पर अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। डोरमेंसी में एडेनियम अपनी ग्रोथ को रोक देता है। जब ग्रोथ रुकी होती है तो किसी किस्म का जो भोजन आप देंगे इसको, वो ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने अंदर नहीं लेगा, यानी रूट को ज़रूरत ही नहीं है फर्टिलाइज़र की। तो इस वजह से जब प्लांट ग्रोथ करता है तब इसके अंदर फर्टिलाइज़र दिया जाता है, और जब ग्रोथ रुकी हुई है तो फर्टिलाइज़र का कोई काम नहीं है इसके अंदर। ना तो आप रासायनिक फर्टिलाइज़र दें और ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, बस सिर्फ पानी आप देते रहें उसको, वो भी 15 दिन के अंतराल पानी दें। जैसे कि आप आज पानी हम इसके अंदर दे रहे हैं, तो अब हम ठीक 15 दिन के बाद इसके अंदर पानी दोबारा देंगे। तो कितना पानी देना है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और पानी किस तरीके से बनाएं आप, तो पानी के अंदर फंगिसाइड को ज़रूर मिला लें, और फंगिसाइड के बगैर इस टाइम पर पानी एडेनियम के अंदर बिल्कुल ना दीजिए आप। जब प्लांट के अंदर लीव्स मौजूद हैं तो इसको पानी भी चाहिए। जिन प्लांटों के अंदर लीव्स मौजूद हैं तो उनको पानी देना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से ऐसे एडेनियम जिनके अंदर देखिए सीड पोट आ रहे हों, तो सीड पोट वाले प्लांट में भी आप हल्का फुल्का पानी देते रहेंगे। तो ये देखिए सीड पोट हमारा अभी तक चल रहा है, अभी ये फटा नहीं है और बिल्कुल तैयारी पे है, एकदम तैयार है। और ये अगर और 15 दिन 20 दिन खींच जाएगा तो उसके बाद में अगर ये फटता भी है तो हम इसको 8-10 दिन के लिए रोक लेंगे
और 8-10 दिन के बाद इसको हम फिर ग्रो कर देंगे। जब तक जनवरी की 15 से 20 तारीख तक हो जाएगी, तो जनवरी की 15 तारीख को भी अगर हम ग्रो करेंगे तो वो कम से कम 10 दिन ले लेगा ग्रो करने में सीड। जब ग्रो करने में 10-12 दिन ले लेगा, उस टाइम तक इसके अंदर अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, 20-22 डिग्री हो जाएगा और फिर बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे। ये सर्दियों के जो सीड पोट होते हैं, इनके सीड काफ़ी हेल्दी होते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिन के अंदर पकते हैं। और गर्मियों के सीड जल्दी पक जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, पूरा टाइम भी नहीं लेते हैं। वैसे जो सही सीड ग्रो होता है वो 3 महीने का जो सीड होता है, 3 महीने बाद जो पड़ता है वो सीड अच्छा ग्रो हो जाता है। और इनको जो सर्दियों के सीड पोट होते हैं ये कम से कम 5-6 महीने ले लेते हैं। यानी ये देखिए आप, इनको लगे हुए भी हमारे ख्याल कम से कम 4 महीने हो गए हैं और अभी तक ये बरसातों का सीड पोट है और 4 महीने इसको हो गए हैं, अभी तक ये पका नहीं है क्योंकि अब डोरमेंसी का टाइम आ गया, ठंड पड़ने लगी है तो इसने ग्रोथ रोक दी है। बहुत मामूली ग्रोथ ले रहा है ये, तो सीड बिल्कुल फटने को तैयार है, लेकिन अभी ये नहीं फटेगा। अभी ये महीना पूरा मुझे लग रहा है दिसंबर का खींच लेगा, जनवरी के 15-20 तारीख तक ही ये फटेगा। तो जब तक ये हमारे लिए बहुत काम का हो जाएगा। और दूसरा सीड पोट एक और है मेरे पास, ये सीड पोट उसके बाद का है। तो ये अभी बिल्कुल हरा है, अभी ये इसके अंदर लालपन नहीं आया है, तो इसमें अभी इसकी जो लाइन बीच में पड़ती है वो लाइन भी इसके अंदर नहीं आई है। तो ये टाइम ले लेगा, जब तक अच्छी गर्मी नहीं पड़ने लगेगी तब तक ये सीड पोट नहीं पकेगा। यानी ये मार्च के आसपास जाके पकेगा, तो उस टाइम पर बहुत ही अच्छे इसके सीड ग्रो होंगे। हो सकता है कि इसके जो सीड हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो हों और बहुत ही अच्छे प्लांट बनेंगे इनके। इधर हमारे ये छोटे प्लांट लगे हुए हैं, तो छोटे प्लांटों में पानी की मिकदार ज़्यादा देनी पड़ती है, यानी जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। ऐसे प्लांटों के अंदर जो छोटे प्लांट हैं इनको पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो इसलिए इनको टाइम टाइम पर थोड़ा पानी, यानी चौथे 5वें भी हल्का हल्का पानी आप देते रहें, तो ये सर्वाइव अच्छा करते रहते हैं। क्योंकि ये अगर सीलिंग हो जाएंगे, छोटे देखिए आप बिल्कुल छोटे छोटे इनके कोडेस होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर आप पानी देते रहें। कम से कम 4-5 दिन के अंदर जैसे इनका पोट सूख जाए तो हल्का सा पानी आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो साथियों, पानी कितना देना है और किस तरीके से देना है वो हम आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम अपने अडेनियम के अंदर इस तरीके से पानी दें। आज धूप में काफ़ी तेज़ी है इसलिए, और इधर हमने काफ़ी दिन से अडेनियम में पानी भी नहीं दिया है, तो जब धूप तेज़ है तो इस टाइम पर हम इसको पानी दे देते हैं। तो शाम तक ये जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूखेगा तो नहीं बिल्कुल से, लेकिन हाँ मॉइस्चर बन जाएगा, जो चिपचिपापन है मिट्टी के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हम पानी इतना देंगे कि अडेनियम को बिल्कुल एक साइड ही डालेंगे हल्का सा पानी, और कितनी मिकदार में देंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप चाय का कप देख रहे हैं, इस चाय के कप भर का पानी आप इसको हम देखिए चाय के कप को भर लेंगे, और ये एक प्लांट के लिए इतना पानी देना है। और किस तरीके से देना है वो देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से एक साइड में ही डाल देना है, बस ये एक साइड में ही इस तरीके से डाल देना है। पूरे पोट में ये पानी नहीं डालना है, बस एक साइड डाल देना है। अब इधर से ही मॉइस्चर जो है पूरी सॉइल के अंदर पहुंच जाएगा और हमारे रूट तक, ये रूट इससे भीग जाएंगे। बस इससे आज जो रूट भीगेंगे, जो पानी ये ले लेगा हल्का फुल्का जो इसको ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी का जो पानी है वो सूख जाएगा। तो इस तरीके से एक साइड में आप पानी को डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से ऐसे बस एक साइड में डाल दें और ये हल्का फुल्का चारों तरफ फैल जाएगा, और ये बस रूट इससे भीग जाएंगे और पूरे सॉइल के अंदर इसका मॉइस्चर पहुंच जाएगा, और जो प्लांट को जितना पानी चाहिए होगा उतना ले लेगा। अब इसी तरीके से हम सारे प्लांटों के अंदर एक चाय के कप के बराबर पानी सब प्लांटों के अंदर दे देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने प्लांटों को पानी दे दिया है। देखिए आधी सॉइल भीगी है और आधी नहीं भीगी है, तो ये जो सॉइल है ये इस मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी, और तो जो चिपचिपापन है सॉइल का वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पूरे में पानी डाल देंगे तो ये 3 दिन तक पानी नहीं सूखेगा। तो इस तरीके से अगर आप पानी देंगे तो अडेनियम को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। सारे प्लांटों में मैंने इसी तरीके से देखिए सारे आधे आधे पोट भीग रहे हैं। जो सॉइल सूखी हुई है वो इसके अंदर जो सूखी सॉइल है वो इस पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी,
तो बिल्कुल मॉइस्चर रह जाएगा और बाकी जितना एडेनियम को चाहिए होगा वो एडेनियम ले लेगा और बाकी का ये सूख जाएगा। तो साथियों, ये इसको एक रूट भी अगर भीग गई, यानी ज़रूरी नहीं कि सारी रूट हमारी पानी से भीगें, एक रूट भी भीग गई तो एडेनियम अपनी ज़रूरत का पानी एक रूट से भी ले लेगा और हमारा कोडेस जो शिलिंग हो जाता है, यानी जो पिलपिला हो जाता है, वो फिर नहीं होगा। वैसे तो ये एडेनियम हल्के पड़ गए हैं, जो इनका एक्स्ट्रा पानी बरसात का था वो सूख चुका है, कि काफ़ी मोटे मोटे ये कोडेस थे, लेकिन अब काफ़ी हल्के लग रहे हैं क्योंकि जो अपना जो कोडेस का पानी एक्स्ट्रा था वो ये सूख चुका है इसके अंदर से। तो अब इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही पानी देना है कि ये बस ज़िंदा रहे और अपने कोडेस को पिलपिला ना करे। अब पानी, अगला पानी कब देना है, तो ठीक साथियों 15 दिन के बाद अगला पानी हमने अपने एडेनियम के अंदर देना है, क्योंकि 15 दिन के बाद जब पानी देंगे उसके बाद में हमने अगला कोई पानी एडेनियम के अंदर नहीं देना है, क्योंकि जब तक नहीं देना है, जब तक इसके अंदर से, यानी जब तक नहीं देना है जब तक इसके अंदर से फुटाव ना आने लगे। तो फुटाव कब आएगा, जब तक 20-22 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो जाएगा तो हमें फुटाव दिखाई नहीं देगा। जब 22 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो हमें इसके एडेनियम के अंदर से नया फुटाव और नए लीव्स निकलना शुरू कर देंगे। उस पीरियड में जब देखें कि आप हमने एक एक दो दो लीव्स इसके अंदर निकल गया है, फुटाव शुरू हो गया है, तो इसी तरीके से हल्का हल्का पानी देना शुरू कर दें। और फिर जब उसके अंदर से लीव्स अच्छे खासे 3-3, 4-4 लीव्स निकल आएँ तो फिर आप उनके अंदर भर के पानी दे सकते हैं और उसके बाद में आप फर्टिलाइज़र भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें वैसा फर्टिलाइज़र दें, उस टाइम पे सारा फर्टिलाइज़र एडेनियम लेना शुरू कर देगा, क्योंकि एडेनियम उस टाइम पर ग्रोथ लेने लगता है। 20-22 डिग्री टेम्परेचर पर ही एडेनियम ग्रोथ लेने लगता है, डोरमेंसी से निकल जाता है। जब डोरमेंसी से निकल जाता है तो अब उसको हर चीज़ चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए और पानी भी टाइम पर चाहिए, तो आप उसको उस टाइम पर पानी भी दें और फर्टिलाइज़र भी दें। अब फर्टिलाइज़र में सबसे पहले क्या देना चाहिए, या तो आप NPK 19-19 दे दीजिए आप, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटासियम भी होता है। तो वो उस टाइम पे फूलों का टाइम होता है, फ़ौरन बड्स भी आने लगते हैं, तो फूलों का टाइम होता है, इसलिए पोटासियम भी ज़रूरी है। तो अगर NPK नहीं है तो आप सीधी DAP डाल दीजिए। DAP भी बहुत अच्छी काम करेगी, यानी DAP भी का बहुत अच्छा काम करेगी। तीसरी खाद है साथियों ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अगर है तो उसका भी आप किसी पानी के अंदर घोल लीजिए और उसका पानी सारे प्लांटों के अंदर दे दें, तो बहुत ही तेज़ी के साथ एकदम से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और जिनके अंदर फुटाव नहीं हुआ है वो अधिक फुटाव होगा, काफ़ी मात्रा के अंदर फुटाव होगा और काफ़ी प्लांट जो हैं बुशी हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर 15 दिन के बाद ही पानी, दूसरा पानी देंगे, क्योंकि जब भी सर्दियों में डोरमेंसी में एडेनियम हो तो 15 दिन से पहले पानी एडेनियम को बिल्कुल न दें। 15 दिन के अंतराल ही पानी डालें और इतना मिकदार में डालें कि इसके बस रूट हल्का सा ही, एक साइड का भी अगर रूट भीग गया तो वहीं से मतलब भरे का पानी जितना प्लांट को चाहिए है वो प्लांट ले लेगा और बाकी का पानी जो है वो सूख जाएगा। तो इस तरीके से एडेनियम के अंदर किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा और एडेनियम अपना आपका शिलिंग भी नहीं होगा, यानी जो पिलपिलापन आ जाता है एडेनियम के अंदर वो भी नहीं होगा। और अच्छी ग्रोथ जो, क्योंकि ये नहीं कि बिल्कुल ग्रोथ बंद कर देता है एडेनियम, ऐसा भी नहीं है, बहुत स्लो हो जाती है ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो हो जाती है। आपको नए लीव्स निकलते नहीं दिखाई देंगे, आपको उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये नहीं कि वो भोजन नहीं लेगा। थोड़ा बहुत तो पानी इसके अंदर होना चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है वो जो है ग्रोथ, जो स्लो भी ग्रोथ कर रहा है तो वो शिलिंग नहीं होगा, नहीं तो ये अपने कोडेस का पानी पीने लगता है और उससे जो है एडेनियम जो है वो शॉर्ट में चला जाता है काफ़ी, और फिर ग्रोथ करने में काफ़ी दिक्कत होती, काफ़ी परेशानी होती है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।